नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। इस वक्त हम अमर उजाला न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी मोहित उपड़ जी और राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आज का मुद्दा है पंजाब कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि पंजाब कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पटियाला में कांग्रेस की जनसभा चल रही होती है। इस दौरान राजा वड़िंग जैसे ही बोलने के लिए उठते हैं, उसी दौरान चन्नी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिसके बाद से एक बार फिर कांग्रेस के अंदर जो रार है वो देखने को मिल रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं उनसे जानेंगे कि कांग्रेस का पंजाब में क्या कुछ लेकर के जो जो तनाव चल रहे हैं पूरे पार्टी के अंदर में और जो रार चल रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। मोहित जी, आज जिस तरह का जो देखने को मिल रहा है पंजाब कांग्रेस के अंदर, पटियाला में जो जनसभा हो रही थी, राजा वड़िंग बोलने के लिए उठते हैं, उसी दौरान चन्नी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है ऐसा तो होना ही था। 1 जुलाई से जो नाराज नेताओं में जो जिस तरह से कसक बनी हुई थी, जो मांग वो हाईकमान से बार बार कर रहे थे कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाया जाए, हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद हाईकमान ने भी इस पूरे मामले को पटाक्षेप करने के लिए भूपेश बघेल को यहाँ भेजा। दूसरी बार फिर वो पहुँचे, हाईकमान ने उनकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई। उसके बाद KC वेणुगोपाल से नाराज नेता मिले, उनकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई। आज ये सारे प्रकरण के बाद अभी तक हाईकमान ने इस पे पर कोई निर्णय नहीं लिया। यही वजह थी कि आज ये गुस्सा पटियाला में नाराज नेताओं का, उनके समर्थकों का उस जनसभा में फूका। हालांकि कोई भी नाराज नेता खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वर्करों के माध्यम से ये संदेश दे दिया है, वोटिंग करके, नारेबाजी करके। आपने देखा कि कितना नाराज हुए राजा वड़िंग को। जैसी जनसभा तो में जैसे बोलने लगे तो चन्नी जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए। उधर से हम राजा अमरिंदर सिंह के वड़िंग के जो समर्थक हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तो जो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी अभी एक पर्दे के पीछे जो गुपचुप तरीके से चल रही थी, जो अंदर ही अंदर एक हाईकमान बार बार इस पे पर्दा डाल रहा था कि नहीं, कांग्रेस इज ऑल वेल। कल भूपेश बघेल ने भी कहा कि कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है, तो वो आज खुलकर सामने आ गई है। ये जो अंदर बहुत दिन से दबी हुई आवाज़ थी वो बगावत की, वो सुर आज पूरी तरह से फूटे हैं। और पटियाला में आज जो कांग्रेस की जो जनसभा थी उसमें प्रभारी बघेल और राजा वड़िंग जो प्रदेशाध्यक्ष के सामने दोनों गुटों ने खूब हंगामा किया। इसमें कोई दरार नहीं है कि जो कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल की बात कही जा रही थी वो बिल्कुल आज निराधार सामने दिखी है। राजेंद्र जी की तरफ चलते हैं। राजेंद्र जी, आगामी चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ से जहां भी कुछ दिनों से लग रहा था कि कांग्रेस में सब कुछ शांत है, पंजाब कांग्रेस में अचानक से इस तरह से निकल करके फिर से बगावत के सुर देखने को मिलना, नारेबाजी देखने को मिलना, जैसे आज पटियाला में हुआ। आप पंजाब माफ़ कीजिएगा, आप पंजाब की राजनीति में इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है अपना गुटबाजी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि 2022 चुनाव में जो हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि जो जिस तरह से जो सिद्धू का लगातार की विरोध था कि कैप्टन के प्रति, और उसके बाद चुनाव के नतीजे पर भी उसका असर का देखने को मिला है। और इस चुनाव में से पहले भी वही घटना सामने आ रही है। अगर आप देखें कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत अहम है और कांग्रेस के लिए एज भी है। अगर हम एक तरह से देखें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 7 सीटें जीती 2022 के बाद। अचानक उन्होंने इतना बड़ा, मतलब कि सत्ता में ना होने के बावजूद भी वो 7 सीटों पर जीते। उसके बाद अगर हम नगर निकाय के चुनाव में देखें, नगर निकाय में चुनाव में हमेशा सत्ता पक्ष का ज़्यादा दबदबा रहता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने पिछले निकाय चुनाव में 2 सीटों पे, मतलब 2 जो नगर निगम उस पर आगे रही थी। इस बार दोबारा नगर निकाय चुनाव हुए जो 9 नगर निगम में, उसमें भी कांग्रेस 2 नगर निगम में आगे रही, चाहे कपूरथला हो या अदर हो। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि कांग्रेस के लिए एक मौका है 2027, लेकिन वो जिस तरह से गुटबाजी है उनके अंदर, पार्टी के अंदर, तो ये मतलब कि उनको कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका है और इस पर कहीं ना कहीं उनको काबू पाना पड़ेगा बहुत जल्दी, नहीं तो बहुत बड़ा इनके लिए नुकसान हो सकता है इस बार चुनाव। मोहित जी, जिस तरह से राजेंद्र जी ने बताया कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कांग्रेस में जिस तरह से बगावत देखने को बार बार मिल रही है, बघेल और जिस तरह से वापस पंजाब में आए हैं, फिर से एक बार संगठन को एक साथ मजबूत करने के लिए, सभी नेताओं को एक साथ करने के लिए लगे पड़े हैं। लेकिन पर अचानक से इस तरह से फिर से एक बार उठना, और दिल्ली में बैठकों का दौर भी रहा कि उस समय भी ये सब बातें हुई, राहुल गांधी के सामने, खड़गे के सामने भी सब बातों पर चर्चा हुई, मान मनोवाल का दौर चला, लेकिन देखा जाए तो कहीं पे उसका समाधान नहीं निकला है और अंदर ही अंदर कहीं अभी ये बात रह गई है और
मना नहीं पाए नेता को और संतुष्ट नहीं कर पाए हैं देखा जाए तो। ये हाईकमान की सबसे बड़ी फिलहाल अभी तक की बहुत लेट लतीफ़ी कही जाएगी कि इतना बड़ा बवाल 1 जुलाई से चल रहा है। सभी नेताओं ने खुलकर जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के, उनके सामने ये बता दिया है कि ये चुनाव जो है पंजाब कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जा सकता। 1 to 1 बैठ के करते हैं बघेल पंजाब में अलग अलग जिलों में जाके, उसमें भी कहीं पूर्व नेताओं से मिलते हैं, पूर्व मंत्री से मिलते हैं, पूर्व सीएम डिप्टी सीएम सबसे मिलते हैं। उन्होंने भी ये बात साफ कह दी थी कि भाई हमें प्रदेश का नेतृत्व बदलना चाहिए। हाईकमान तक भी ये बात पहुंच गई, चंडीगढ़ से जाकर दिल्ली में भी नेताओं ने अपनी ये बात रख दी, लेकिन हाईकमान ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। दोनों रिपोर्ट्स राहुल गांधी की टेबल पे पड़ी हैं। कहीं ना कहीं हाईकमान की तरफ से यही लेट लतीफ़ी अपने फैसले में इस पंजाब कांग्रेस को चुनावी नुकसान पहुंचा सकती है, वो आज एक ट्रेलर देखने को मिल गया। यही मुद्दा विपक्ष के हाथ भी लग गया। आज सभी विपक्ष के नेताओं ने इस बात को बहुत तूल दिया। भाजपा के केवल सिंह ढिल्लों ने भी आज ये बयान दिया कि जो अभी तो सिर्फ जो काटने की स्थिति चल रही है, आगे फुटावल की स्थिति भी कांग्रेस में पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ कुर्सी की जंग है। वो लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़ते। तो बैठे बिठाए एक मुद्दा विपक्ष के हाथ में कांग्रेस ने दे दिया। आम आदमी पार्टी तो वैसे ही हमलावर रहती है इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को ये सोचना होगा कि यदि राजा सिंह वड़िंग को रखना है तो आप फैसला दीजिए, नहीं रखना तो फैसला दीजिए। कांग्रेस हाईकमान को ये भी लगता है कि राजा वड़िंग को अगर कंटिन्यू रखा तो एक धड़ा वाकई पूरी तरह से नाराज़ होकर कहीं इधर उधर पार्टी में शिफ्ट ना हो जाए। क्योंकि आज भी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं ढिल्लों, उन्होंने भी बोला है कि भाजपा में जो आए वो राजी होकर जाए, हमारे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हीं नाराज नेताओं को ही एक संदेश है कि जिनकी कांग्रेस में पूछ नहीं हो रही है, हाईकमान उनकी बात नहीं सुन रहा है, उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। यही तो बीजेपी पंजाब में चाहती है, अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने के लिए। कहीं कांग्रेस के नेता, बड़ी लीडरशिप बीजेपी में शिफ्ट हुई है। इसमें चाहे आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से ले लो, सुनील जाखड़ से ले लो, खुद प्रदेशाध्यक्ष अपना केवल सिंह ढिल्लों ले लो, और भी कहीं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद कांग्रेस के बड़े लीडरशिप वो बीजेपी में आज शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी को अपना जनाधार पंजाब में बनाना है, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। तो निश्चित तौर पे ऐसे ही नाराज नेताओं पे उनकी नज़र रहेगी। इसमें जल्द से जल्द हाईकमान को कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, वरना आज बात सिर्फ वोटिंग पे हुई है। अभी तो 8 अगस्त तक भूपेश बघेल के कल अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होना है। जो नाराज नेता वो तो किनारा कर ही रहे हैं इस कार्यक्रमों से, तो लेकिन आज जिस तरह की वोटिंग हुई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कल के कार्यक्रम में, परसों के कार्यक्रम में भी वोटिंग आपको इस तरह की देखने को मिल सकती है। राजेंद्र जी, कुछ टाइम पहले राहुल गांधी बरनाला आए थे, उस समय रैली के दौरान भी उन्होंने साफ संदेश दिया था कि बगावत सही नहीं जाएगी, जो काम करेगा ठीक है, जो नहीं करेगा उसको घर बिठा दिया जाएगा। लेकिन पर अब जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, कार्यकारिणी का गठन हुआ, अध्यक्ष लगाए गए, अलग से और कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए, उसके बाद से चन्नी जो गुट है वो काफ़ी खुश नहीं है, सुखजिंदर रंधावा भी खुश नहीं नज़र आए। धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहा है। क्या राहुल गांधी का प्रभाव इतना नहीं देखने को मिल रहा है पंजाब कांग्रेस में? क्योंकि एक हाईकमान अगर ये बात बोल रहा है, उसके बाद में भी इस तरह की बात निकल करके सामने गुटबाजी देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं माना जा रहा है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो वैसे अनुशासन के लिए जानी जाती है। अगर हम देखें कई राज्यों का रिजल्ट देखें, चाहे हम पिछली सरकार के समय देखें, राजस्थान में भी यही कुछ सामने आया था, लेकिन बखूबी इन्होंने कंट्रोल किया था उसको। चाहे हम कर्नाटक की बात करें, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन हाईकमान ने जो पूरा इन्वॉल्व होकर उसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जो पंजाब की बात करें, पंजाब एक अलग स्टेट है, यहाँ के लीडर तो अलग तरह के हैं, तो उसको करने के लिए हाईकमान को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक ये खुद इन्वॉल्व नहीं होते अच्छी तरह से, इसको टैकल नहीं करते, तब तक इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो यही चीज़, जैसे अगर हम आम आदमी पार्टी की देखें, और चुनाव नज़दीक है, कुछ ही टाइम में चुनाव शुरू हो जाना है, और दूसरी पार्टियों ने अभियान शुरू भी कर दिया अपना जो चुनाव को लेकर, चाहे आम आदमी पार्टी देखे, बीजेपी देखे या शिरोमणि अकाली देखे, कि वो ग्राउंड लेवल पे अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोसेस। तो लेकिन कांग्रेस अभी गुटबाजी में ही उलझी हुई है।
तो ये हाईकमान को देखना होगा कि जल्दी से जल्दी इस गुटबाजी को ख़त्म करें, ताकि ये चुनाव जो है उसके लिए हम प्रिपेयर हो सके अच्छी तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर राहुल गांधी की बात करें, ये इसी का नतीजा था कि उन्होंने ये मैसेज दिया था कि आप मतलब कि एकजुट होकर चुनाव लड़ो और काम करो, जो लीडर काम नहीं करेगा उसको घर बिठा देंगे। ये इसी का नतीजा था कि उन्होंने किया था। लेकिन लगता है उनका जो मैसेज था वो मतलब कि इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, और अब मतलब हाईकमान को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा दोबारा, तभी जाके ये इस पे कुछ ना कुछ मतलब कि कर पाएंगे। अच्छा, हाँ मोहित जी, जैसे अब बगावत देखने को मिल रहा है, लेकिन पर अन्य पार्टियां जो हैं उससे काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि आगामी चुनाव में जिस अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। क्योंकि और अभी अगर बगावत नहीं दबा और कांग्रेस अगर सही अपना काम शुरू नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। और जो अन्य पार्टियां हैं वो अभी से अपना काम शुरू कर ही चुकी हैं लगभग, जैसे बीजेपी हो, पंथक पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे, एक तरफ से देखा जाए तो वारिस पंजाब दे है वो भी ज़्यादा उभर रही है धीरे धीरे करके। काफ़ी वोट जो है वो कांग्रेस के हाथों से खिसक सकता है। ये बात अगर कांग्रेस को जल्दी समझ में आ जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उसको बहुत बढ़िया टक्कर दे सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी, आपने देखा है 2-3 पार्टियों को इन्होंने नाम रख दिया। भाजपा को वो एक अलग नाम से बुलाते हैं, कांग्रेस को झगड़ा पार्टी के नाम से बुलाते हैं, तो शियत को किसी और नाम से, मतलब हालांकि आपत्तिजनक नाम से उन्होंने रखे हैं, लेकिन वो इसीलिए रखे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनको आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते करते रहेंगे तो इनकी ताकत कम हो जाएगी। कांग्रेस हाईकमान के जो 2 इंटरनल सर्वे हुए थे मार्च में और मई में, उन दोनों सर्वे में उनकी जो एक निजी एजेंसी ने किया था और एक खुद पार्टी ने खुद कराया था, उन दोनों सर्वों में कांग्रेस अभी मौजूदा परिस्थिति में भी 55 से 60 सीटें लेने की स्थिति में ऐसी बनती नज़र आ रही है। लेकिन तब जब वो सब एकजुट रहे, अचानक जुलाई में ये विवाद खड़ा हो गया। जितनी मतलब मजबूती से 4.5 साल काम किया कांग्रेस ने पंजाब में, जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि 2024 में लोकसभा में 13 में से 7 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। यहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की होने के बावजूद वो अगर 13 में से 7 सीटें ले जा रही है तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कांग्रेस को, ग्रामीण एरिया में भी चाहते हैं, शहरी क्षेत्र में भी चाहते हैं। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि वो उनकी ज़मीन बहुत मजबूत है। 7 एमपीज की सीट जीतना पंजाब में सरकार ना होने के बावजूद आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा सीटें उनको मिली हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको अपना जनाधार जो दिया, उसे जो जनादेश दिया, उसको उनको लगा कि भाई पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और 2027 तक तो चुनाव आते आते विधानसभा के, तो पार्टी के लिए सरकार बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़ी चुनौती समझती थी इसको, लेकिन अब वो जिस तरह से बगावत के सुर उठे हैं, अब जिस तरह से आपने कल देखा कि आप पूर्व सीएम जो चरणजीत सिंह चन्नी, उनके बेटे ने एक रील भी वायरल की है। उस रील में हालांकि वो बोल नहीं रहे हैं, उनके अपने पिताजी पूर्व सीएम चन्नी को दिखा रहे हैं, उनके समर्थकों को दिखा रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो यही है कि अभी तैयारी हम बड़े स्तर पे कर रहे हैं, अभी हम कमज़ोर ना समझें, हम उसमें पत्ते खोलेंगे, समथिंग इस तरह की जो उन्होंने रील बनाई उसके क्या मायने निकाले जाएँ। तो मतलब चन्नी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी एक पार्टी हाईकमान के लिए बड़ा चिंता का विषय। हालांकि चन्नी राहुल गांधी को अपना बड़ा लीडर मानते हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि मैं राहुल गांधी को अपना लीडर मानता हूं, लेकिन चन्नी के दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी पार्टी पढ़ नहीं पा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो कई बार दावा कर चुके हैं कि 40 से 50 जो अपना नेता हैं कांग्रेस के वो हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी दावा कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ये संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में, वो किसी झगड़े का फ़ायदा उठाकर अपने आप को मजबूत करने और कांग्रेस को कमज़ोर करने की लिए कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो भी नाराज़गी है कांग्रेस हाईकमान इसे जल्द से जल्द दूर करे, और कहीं ना कहीं जितने भी जो आपस में एकजुटता का जो फार्मूला लेके आना चाहते हैं उसको बैठा के आपस में उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको वाकई 2027 के चुनाव में टक्कर देनी है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी तो दावा करती है कि ठीक है हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि जो चुनाव टक्कर जो दिखेगी वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिखेगी, लेकिन ये तब दिखेगी जब कांग्रेसी एकजुट होंगे। तो कांग्रेस हाईकमान को इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा कि पंजाब कांग्रेस में इस बगावत को कैसे ख़त्म करके कांग्रेसियों को एकजुट किया जाए, वरना आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर चुनावी नुकसान झेलने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा।
जैसे कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोहित जी ने और राजेंद्र जी ने पंजाब कांग्रेस को लेकर के पूरी जो जानकारी दी, वो आप सब ने सुना ही। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने देखने को मिलेगी अगर जल्द से जल्द इस बगावत को शांत नहीं किया गया, हाईकमान अगर इन्वॉल्व नहीं होती है और इस पर कोई एक जो नतीजा है वो निकल करके सामने नहीं आता, तो ज़रूरी है कि पंजाब कांग्रेस जो आगामी विधानसभा चुनाव उसमें काफ़ी कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है और अन्य जो पार्टियां इसका काफ़ी लाभ उठा सकती हैं और लाभ उठाने की तैयारी में भी है। जैसे कि बताया कि काफ़ी जो नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों के संपर्क में भी हैं और पंजाब कांग्रेस को लेकर के तमाम जो बड़ी खबर हैं वो जैसे जैसे आएगी और हम आपको बताते जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।